नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं वापस सेकंड भाग लेकर आपके सामने गया हूँ। एक वागड़ की शादी समारोह का अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, यही वीडियो वहाँ का ही है। कोटड़ा करके राजेश कीर की शादी थी। दोस्तों, आज शादी का पहला दिन तो मंडप होता है और फिर पहला दिन तो बिनोला होता है, फिर सेकंड दिन मंडप का होता है। आज मंडप का वही रूप है। यह मंडप लेकर जो होते हैं वो आते हैं और मंडप को विदाई करके तिलक रस्म करके इस मंडप को आगे ले जाया जाएगा और पूजा अर्चना वहाँ जाकर पंडित जी के द्वारा करवाई जाएगी। दोस्तों, ये हिंदू और सनातन धर्म की वैदिक रीति रिवाज से शादी है। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के रीति रिवाज अलग अलग मिलते हैं। यह वागड़ क्षेत्र का डूंगरपुर बांसवाड़ा का ज़िला है। हो सकता है आपके वहाँ राजस्थान के अनेक कोने में अलग अलग रीति रिवाज होते होंगे। यह दूल्हे को अब यहाँ पर नहलाया जाएगा और यहाँ नहलाने के बाद हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाने के बाद गीत गाती हुई माता बहनें और दूल्हे को तैयार करती है। फिर मंडप की ओर मामा जी होते हैं, वो लेके जाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार फिर मामेरा होते हैं, फिर ग्रह शांति होती है, फिर पूजा होती है और फिर खाना वाना जो भी होता है वो होता है। तो चले दोस्तों, मैं आपको शादी में सीधा मंडप के कार्यक्रम के लेके जा रहा हूँ और यहाँ के गीत भी आपको सुनाऊँगा। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा दोस्तों, बिल्कुल मुझे कमेंट्स और बताएं, ताकि आपकी भी कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम हो तो मुझे इनवाइट करें, तो मैं आके आपका भी वीडियो इसी प्रकार बनाकर यूट्यूब पर डालूँ, ताकि लोग अपनी संस्कृति को देख सकें। तो चले दोस्तों, मैं आपको फिर शॉर्ट में बता देता हूँ कि अब आगे मंडप होगा। मंडप के बाद वही मामेरा लेके आते हैं, उसकी रस्म होगी। फिर आगे मामेरे करे जाएंगे। फिर वही इसी प्रकार दूल्हा तैयार होकर दूसरे दिन बारात में जाएगा, बारात रवाना हो जाएगी। फिर आगे की कड़ी अगले भाग में मैं दिखाऊंगा कैसे होती है शादी। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ। और MS वागड़ी भजन चैनल है, जो भजनों को भी बताता है, वागड़ की संस्कृति को भी बताता है और छोटे छोटे कई वागड़ के समाचार होते हैं वो भी मैं प्रसारित करता हूँ। तो बिल्कुल आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके पास भी कोई ऐसी विशेष प्रकार की रीति रिवाज का वीडियो हो तो मुझे बिल्कुल शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अपने रीति रिवाज को, वागड़ के रिवाज को जान सकें। तो चले दोस्तों, अभी माता बहनें दूल्हे को नहला गई, फिर मामा जी लेके जाएंगे। तो आगे मैं आपको फिर ये सेकंड भाग है और तीसरे भाग के अंदर पूरी शादी का वीडियो इसके अंदर होगा, तो आप बिल्कुल देखें और आनंद लें। जय श्री राम। चलो दोस्तों। माधवाय नमः। देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रभमतलं भगवान् अनन्तो स्वाहा सर्वाश्रया किलिमिदं जगन्सभूतं स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वेस्य देव्यसुर देवगणादिकेषु मारी रे मोटा की ले ले हाथ हटे हावरा को देख रहा पहले भी
अरे बुआ थोड़ा साइड में माँ जी निकल लो माता जी देखो बेटे ओके चलो अरे यार दिल्ली में दोस्तों मामेरा हो जाने के बाद अब दूल्हा दूसरे दिन रेडी होकर दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर उनकी माताजी होती है, वो तिलक लगाकर उनको आशीर्वाद देकर बारात को रवाना करते हैं। यही उसका तात्पर्य होता है कि आज तक माँ ने बेटे को संभाल के रखा है, तो आज के बाद वो कहती है कि बहू आज के बाद संभालेगी। इसी तरह उनको घूट खिलाकर नम आंखों से विदाई दूल्हे को दुल्हन लेने के लिए भेजते हैं। वही एक सीन होता है यहाँ के बाद कि भाई आज के बाद सारी भार दुल्हन पर सौंपी जाती है माँ के द्वारा। तो सब हंसते गाते रहते हैं, खुशी खुशी माहौल में बारात रवाना हो रही है। अब तो दिखाते दोस्तों आगे कैसे होती है शादी। अब सब लोग साफे वगैरह बांध के माताजी की पूजा अर्चना करके बारात के अंदर बैठेंगे। अब बारात के लिए पहले तो डोलियाँ होती थी, लेकिन अब इसका रूप कार वगैरह हो गया, तो अब कार हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल करी, राजस्थान रोडवेज़ की बस करी है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि कभी बारात में राजस्थान रोडवेज़ की बस को ही करी जाए, ताकि उसमें बीमा वगैरह भी होता है और अच्छी सुविधा होती है, कम रेट में आपको प्राप्त होती है। तो एक अच्छी पहल है। तो चले दोस्तों, बारात लेकर हम निकल रहे हैं और मैं भी साथ साथ में जा रहा हूँ। तो आगे जाकर फिर अपन देखेंगे कैसे होती है शादियाँ। और ये बीच में जहाँ भी नदी होती है वहाँ दूल्हा होता है जो पूजा अर्चना करता है। हमारे यहाँ की मान्यता है कि पहली नदी होती है वहाँ पर गंगा मैया को अर्पित किया जाता है पुष्प नारियल वगैरह। तो यही माही नदी का एक सीन है। यहाँ से हम जा रहे थे तो रास्ते में दूल्हे ने कार रोकी। अब बारात पहुँच गए यहाँ पर, बिल्कुल दुल्हन के घर के आगे ही कहीं बारात को रुकवाया जाता है और वहाँ पर ही स्वागत सत्कार समारोह होता है। और यहाँ सब बाराती वगैरह बैठे हैं, थोड़ा थक के आए तो हवा कर रहे हैं, क्योंकि दूर से आए तो थक भी जाते हैं। अब ये माताजी भी तैयार होकर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरी बहू का चेहरा देखने को मिले।
ये दूल्हे के पिताजी हैं, वो भी थोड़ा तंबाकू जर्दा वगैरह खा के मोटे हो रहे हैं अपनी खुराक करके। अब ये सब रिश्तेदार बैठे हैं और अब ये चले हैं तोरण मारने के लिए। अब तोरण मारने की परंपरा होती है यहाँ पर, और आपके भी होती होगी शायद, हर जगह वही संस्कृति और रीति रिवाज लगभग होते हैं। गीत और भाषा अलग होती है लेकिन रिवाज लगभग मैंने राजस्थान के अनेक जिलों में यात्रा करी तो देखा है। तो चले दोस्तों, कैसी रहती है डूंगरपुर की शादी, आप बने रहें हमारे अगले तीसरे भाग में और आपको बिल्कुल आनंद आएगा, मज़ा भी आएगा और हमारे संस्कृति को जानने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। तो चलते हैं हम ये तोरण पे खड़े और अगले तीसरे भाग के अंदर शादी बताई जाएगी आपको। तो चलें, जय श्री राम दोस्तों। मैं फिर आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा प्रयास कैसा लगा वो भी बताएं कमेंट्स करके। धन्यवाद। ये आ गए हैं घड़े लेकर जो स्वागत में आते हैं, इनको हमारे यहाँ पर इसे रुपये वगैरह डाल के दूल्हा स्वीकार करता है इस स्वागत की रस्म को। तो चलें आगे क्या क्या रिवाज है देखते हैं। दोस्तों फिर ये रिश्तेदार बुआ वगैरह होते हैं, सब दूल्हे को तिलक लगाते हैं और सासू माँ होती है दूल्हे की जो आती है और चावल दूल्हे को मारती है। एक हमारे यहाँ का रिवाज है और कहते हैं कि भाई पहले ज़माने में इतने चावल मारे जाते थे, जो मजबूत दूल्हा था वही खड़ा रहता और जो कमज़ोर था वो भाग जाता। तो कहते हैं कि भाई इसी तरह चावलों की मार जिस पर आपको पड़ रही है तो ससुराल में हो सकता है आपको बाद में भी छोटी मोटी मार खाने की सहन शक्ति प्रदान करी जाती है। मार तो क्या कहते हैं, जैसे कि कभी भाषा में बोलना चालना होता रहता है तो वो आदर सत्कार है। कभी बड़े बुजुर्ग ससुराल के तरफ भी अपने मम्मी पापा ही हुए, तो कभी छोटी मोटी बातें कह देते तो अपने भले के लिए कहते, तो वो भी दूल्हे को आज के दिन ही कहा जाता है कि भाई चावल की मार सहन कर रहे हो, इसी तरह बाद में आपको हमारी भाषा की भी मार कभी कभी सहन करने की आदत पड़नी चाहिए। यही यहाँ का तात्पर्य होता है। अभी सासू माँ आ गई है, पूरा चावलों का अंबार लेकर अब बिल्कुल चावल दूल्हे के मुंह पे मारे जाएंगे ज़ोर ज़ोर से। और दूल्हा बेचारा दुल्हन लेने के लिए आया है, इसलिए चावल की मार सह के भी खड़ा रहता है। और बिल्कुल ये संस्कृति है, उसको सब निभाते हैं। और दूल्हे के परिजन होते हैं, 107 वाले रुमाल रखते हैं, लेकिन कोई मना बोल रहा भाई रुमाल हटाओ, रुमाल हटाओ। और वह कोई आनंदमय क्षण होता है, ये भी मुझे यहाँ का देखने को मिला और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। पंडित जी होते हैं अभी तिलक रस्म कर रहे हैं, तो इसी प्रकार का ही रस्म होती है और बहुत ही सुंदर रस्म है यहाँ की। और इसमें लोग एंजॉय भी करते हैं आज चावल से दूल्हे को। और आज के हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई जब तक लड़का कुंवारा होता तब तक चावल नहीं चढ़ते हैं और तिलक ही लगाया जाता। चावल सिर्फ सासू माँ का ही अधिकार है, जो पहला चावल सासू माँ ही चढ़ाती है। फिर आज के बाद लड़के का चावल कभी भी प्रसंग में लगना स्टार्ट होता है, इसके पहले दूल्हे के चावल नहीं लगते हैं। यह सासू माँ को पहला अधिकार दे रखा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अधिकार भी छुपे हैं इस रस्म के अंदर, कहीं ना कहीं। इसलिए हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए सबका पार्टिसिपेंट रहता है और सबकी भागीदारी होती है। तो चले दोस्तों आगे अगले भाग में। तो जय श्री राम। बरोबर